नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना यसुद्दूना अन सबीलिल्लाहि व यबगूनहा इवजा व हुम बिल आखिरति काफिरून। ये सूरह अल-अराफ का दर्स शुरू है, यानी मुसलसल दर्स इसी का इंशाअल्लाह दिया जाएगा। इससे पहले आपने सुना है कि अल-अराफ बुलंदियों को कहते हैं, तो एक मंजर कशी की गई है मैदान मैशर की और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से की गई है। ये अंदाज़ अपनी मिसाल आप है कि जिनके नेकियों के पलड़े ईमान के बाद भारी होंगे वो जन्नत में जाएंगे, जिनके हल्के होंगे वो जहन्नमी होंगे, जिनके बराबर होंगे उनको अराफ पर रखा जाएगा फैसला चुकाने तक। आखिर में उनको भी जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। फिर एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मुकालमा इसमें बयान हुआ है अराफ वालों का जन्नत वालों के साथ और अराफ वालों का जहन्नम वालों के साथ। फिर जन्नत वालों का और जहन्नम वालों का आपस में मुकालमा हुआ है, जन्नतियों ने उनसे गुफ्तगू की है। फिर जहन्नमियों की जो जन्नतियों से गुफ्तगू हुई है वो भी उसके अंदर नकल हुई है। तो इंसान खुद सोच सकता है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, मेरे ईमान अकीदे किन के साथ मिलते हैं। तो ये अल्लाह का कलाम ये अंदाज़ इख्तियार करता है कि इंसान खुद सोचे। दोनों रास्ते इसके सामने रखे जाएंगे, अकीदे के लिहाज से, अंजाम के लिहाज से, हालात के लिहाज से। फिर इसको इख्तियार दिया जाता है कि जो तुम्हें अच्छा लगता है ना रास्ता, वो तुम्हारा अपना इंतखाब किया हुआ रास्ता है और तुम खुद उसके ज़िम्मेदार हो। अच्छा है तो अच्छे के ज़िम्मेदार हो, बुरा है तो बुरे के ज़िम्मेदार हो। बहरहाल दोनों रास्तों में, दोनों सूरतों में आपको सहूलत दी जाएगी, आपकी मदद की जाएगी, आपका रास्ता आपको खुशनुमा बना दिया जाएगा। अगर आप सीधे रास्ते के ऊपर हैं तो सीधा रास्ता चलना आपके लिए खुशनुमा बनाया जाएगा, आसान बनाया जाएगा, माहौल दिया जाएगा आपको उस अंदाज से ताकि उस रास्ते पर चलना आपके लिए आसान हो। अगर बुरा रास्ता आप इख्तियार करते हैं तो उसके लिए भी उसी तरह का माहौल बना दिया जाएगा। आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे, ऐसे दोस्त मिल जाएंगे, ऐसा वहाँ आपको रास्ता खुशनुमा नज़र आएगा कि आप समझेंगे मैं बिल्कुल सही जा रहा हूँ, लेकिन वो होगा तबाही और बर्बादी का रास्ता। तो ये इन आयात के ऊपर आप गौर करें, बिल्कुल सादा और समझ में आने वाली बातें हैं मेरे प्यारे भाइयों। और यकीन रखो कि अल्लाह का कलाम है और अल्लाह का कलाम जब पढ़ा जाए तो मालिक खुद फरमाता है कि जब अल्लाह का कुरान पढ़ा जाए तो उस वक्त खामोशी इख्तियार करो और बहुत ही गौर के साथ इन बातों को सुनो ताकि तुम्हारे ऊपर रहम किया जाए। तो अल्लाह ताला ने अपने रहम को मशरूत कर दिया है गौर करने वालों के साथ, गौर व फिक्र करने वालों के साथ, तवज्जो देने वालों के साथ, क्योंकि ये बहुत ही सादा बात है, यकीन कीजिए। अल्लाह ताला इससे पूरा फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। यहाँ दो किस्म के लोगों का जिक्र किया गया है। फरमाया वो लोग अल्लज़ीना यसुद्दूना अन सबीलिल्लाह, वो लोग जो अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं। अल्लाह की बात बयान की गई। आज से 1500 साल पहले मक्का के अंदर ये आवाज़ उठी और ऐसे इंसान के ज़रिए आवाज़ उठी जो सादिक और अमीन मशहूर हो चुके हैं, लक़ब पा चुके हैं। और ये 1-2 दिनों में, चंद सालों में लक़ब नहीं मिलते हैं। पूरी ज़िंदगी का एक तजर्बा होता है लोगों का कि ये वो इंसान है जिसको हमने कभी झूठ बोलते नहीं देखा है, कभी बदअखलाक़ी करते नहीं देखा है, कभी अमानत में ख़यानत करते नहीं देखा है। ये बात बिल्कुल सच्ची है। और इसके ऊपर मज़ीद स्टैंप लगी कि जब यह आवाज़ बुलंद की गई तो लोगों से पूछा गया, तस्दीक कराई गई कि तुम मुझे कैसा पाते हो। अगर मैं तुम्हें यह बात बता दूं कि इस पहाड़ी की दूसरी तरफ एक लश्कर है जो तुम्हारे ऊपर हमला करने वाला है, क्या तुम मेरी बात का यकीन कर लोगे? सब ने, किसी एक ने भी इतराज़ नहीं किया, सब ने कहा बिल्कुल यकीन करेंगे, आप सच्चे हैं, आपने कभी झूठ नहीं बोला है।
और दूसरी बात यह कि आप ज़रा पहाड़ी के ऊपर खड़े हैं, दूसरी तरफ देख रहे हैं, हमें आपकी बात के ऊपर पूरा यकीन आ जाएगा। तो उसके बाद जब वो बात कही है जिस बात का अक्सरियत ने इनकार किया है इंसानियत की तारीख के अंदर कि इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम, कि तुम्हारा इलाह एक है। या अय्युहन्नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, बस एक ही मसला है, एक ही बात है, इसके अलावा कोई बात नहीं है। यकीन कीजिए ये गोया वो कुंजी है, ये वो असूल है कि इस बात को अगर मान लिया जाए तो उसके बाद सारे मसाइल हैं चुटकियों के अंदर हल हो जाते हैं। और एक मौके के ऊपर जब नबी अलैहिस्सलाम ने बड़े बड़े सरदारों को कहा कि आप मेरी एक बात मान लें, ये छोटी सी सरदारी की वजह से, जो मक्का की सरदारी है इसकी वजह से झगड़े करते हो और समझते हो कि ये बात मान ली तो पता नहीं सरदारी के अंदर कोई फ़र्क आ जाएगा, तुम्हारी चौधराहट के अंदर कुछ फ़र्क आ जाएगा, तुम्हें यहाँ से निकाल दिया जाएगा। इस तरह की वो बातें करते थे कि अरब वाले तुम्हें यहाँ से निकाल देंगे, इस तरह की बातें भी आती थी। तो तुम इस सरदारी की बातें करते हो, ये सरदारी तुमसे नहीं छीनी जाएगी बल्कि अजम की सरदारी भी तुम्हें मिलेगी, वह पूरी दुनिया की सरदारी तुम्हें मिलेगी। तो इस बात के ऊपर अंदाज़ा लगाइए, अबू जहल जैसा आदमी वो बोल उठा, उसने कहा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला एक आप आते एक बात मानने की वजह इतनी बड़ी सरदारी मिलने वाली है, आप एक की बात कहते हैं मैं आपकी 10 बातें मानने के लिए तैयार, अगर इतनी बड़ी सरदारी मिलती है तो नबी अलैहिस्सलाम ने फिर उसी अंदाज से कहा कि बस एक ही मान लो तो, और बात यह है कि बल कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, कि कह दो अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं है। बस ये सारा राज है अल्लाह के बंदो इस सारी कायनात का। इस पूरी कायनात को जो आपके सामने है, ये दुनिया है, खुद तुम्हारा अपना वजूद सिर्फ इसीलिए बनाया गया है कि अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं, कोई माबूद नहीं। इस बात को मान लो, इस हकीकत को मान लो, तस्लीम कर लो। और इतने दलाइल हैं इसके ऊपर कि जिसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता। जिधर देखो इसी बात की दलील में आपको सबूत मिलेगा। तो इस बात के जवाब में फिर उनके माथों के ऊपर बल पड़े कि अच्छा फिर वही बात कि अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं है, इसका मतलब ये है। देखो फौरन मतलब समझ में आ जाता है कि इसका मतलब ये है कि बाप दादा जो करते आ रहे थे, या लात बाबा, या मनात बाबा, या इब्राहिम अगिसनी, फिर इनके चढ़ावे हैं, फिर इनकी नजरों न्याजे हैं, फिर इनकी पुकारे हैं, इनको रुकू और सजदे हैं। इसका मतलब सारे बेवकूफ़ थे, वो नहीं जानते थे। खुद तुम्हारे दादा इसी चीज़ के कायल थे, बड़े समझदार समझे जाने वाले अब्दुल मुत्तलिब थे। क्या तुम ज़्यादा समझदार हो या वो ज़्यादा समझदार है? इस तरह की बात भी की गई थी नबी अलैहिस्सलाम के सामने कि मोहम्मद बताओ, एक मसला बताओ कि अब्दुल मुत्तलिब ज़्यादा समझदार थे या तुम ज़्यादा समझदार हो, क्योंकि अब्दुल मुत्तलिब को एक दुनिया जानती थी। तो नबी अलैहिस्सलाम ने इस बात के जवाब में दिया कि अगर मैं उससे बेहतर बात आपके सामने रखूं तो फिर भी नहीं मानोगे। तो बात एक ही है, हर जगह बात यही है कि अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं है, कोई माबूद नहीं है। बस इस आजमाइश में डाले गए हो। बाकी ये नमाज, रोजे, हज, ज़कातें, ये सारी बात की बातें हैं। ये इसी एक बात को मजबूत करने के लिए है, यकीन करो। इसी एक बात को मजबूत करने के लिए इबादत का सारा निज़ाम अल्लाह ताला ने कायम किया है। और अगर ये बात ही नहीं है तो पीछे क्या रह गया मामला, बताइए, ख़त्म होगी कहानी। तो इस बात के ऊपर सारी मुखालफत अल्लाह के बंदों, कभी गौर करो, थोड़ा सा रुक के गौर करो, अकेले में गौर करो, रात की तन्हाई में गौर करो, एक या दो आपस में मिल के ज़रा सा मशवरा करो कि देखो वो कौन सी बात थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे बाइखलाक इंसान मक्का में नहीं रह सकते हैं, और जो भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानता है वो भी मक्का में नहीं रह सकता है। उनको निकाल दिया जाता है, उनकी कौम दुश्मन बन जाती है। करीबी रिश्तेदार हैं, सगे भाई आपस में दुश्मन बन गए हैं, सगा मामू दुश्मन बन गया, सगा चचा अंगारा बना हुआ। जिधर जाते हैं नबी अलैहिस्सलाम, अबू लहब पीछे जाता है, लोगों कहता है खबरदार इसकी बात में, झूठा है, कज़ाब है, इस तरह बातें कहता है अल्लाह के बंदे, पत्थर उठा के पीछे चलता है। आखिर वो बात क्या थी कि ताइफ में गए हैं तो 2 सरदारों ने इनकार किया है और ओबाश किस्म के लड़कों को पीछे लगा दिया, पथराव किया, खून से लहू-लुहान कर दिया। अल्लाह के बंदो, वो कौन सी बात है? वो कौन सी बात है? वो कौन सा मुतालबा था कि रद्द करते हुए कहा गया कि एक हाथ पर सूरज रख दो, एक हाथ पर चांद रख दो, फिर भी मेरे से उम्मीद नहीं रखना? वो कौन सी बात है अल्लाह के बंदो? इतनी बात पर गौर करोगे, सारा मसला आपको समझ में आ जाएगा, हमारी सारी दावत आपको समझ में आ जाएगी, हम कहना क्या चाहते हैं। कितनी अफसोस की बात है, कितने हमारे भाई हैं, कितने अरसे से हमारे साथ भी हैं, दर्स भी सुनते हैं, बातचीत भी होती है, लेकिन पूरी तरह भी समझ नहीं पाया कि हम कहना क्या चाहते हैं, हमारा मसला क्या है।
हम क्यों इतनी बड़ी बड़ी मसाजिद को छोड़कर अपने अलहदा मरकज़ बनाए हैं या कहीं अपनी मस्जिद बनाई है? क्यों? हमें क्या शौक़ है बड़ी बड़ी कालीनों वाली और खुशबुओं वाली और ज़बरदस्त किस्म की इतनी तादाद को हमने छोड़ दिया। इतने बड़े बड़े उलमा और बड़े बड़े मदरसों को हमने बिल्कुल कोई वक़्त न दी। ये जामा अज़हर है, वहाँ का फतवा चलता है, ये मदीना यूनिवर्सिटी है, ये अकायद उलमाए देवबंद है जी, ये बरेलवी मदरसा है जी, ये जामा अशरफिया है, ये मस्जिद इब्ने तैमिया है जी, ये इब्ने कसीर का मरकज़ है जी। बताओ ये बड़े बड़े उलमा बड़े बड़े मदरसे आखिर क्यों छोड़े हैं? क्या झगड़ा क्या है हमारा? इसी एक ईमान के मसले का मामला है, यहाँ बात बिगड़ी है। उम्मत मुसलमान पूरी दुनिया में अल्लाह के बंदों ज़लीलो ख्वार हो रही है, कोई वैल्यू नहीं, इनकी माँ और बहनों की इज्जतों को पामाल किया जाता है और उनके गबरू जवान हैं मुस्कुरा देते हैं, कोई इनके अंदर माथे पर बल भी नहीं पड़ता, कोई दिल के अंदर ज़रा बराबर इनको कोई इंतकाम का या बदला लेने का या कोई अपनी इज्जत की हिफाजत का कोई इनके अंदर वो एक रमक तक बाकी नहीं रही है। तो बताओ अल्लाह के बंदो, अल्लाह के अज़ाब का कोड़ा क्यों नहीं बरसेगा? और सबसे ज्यादा बड़े अल्लाह की किताब के इनकारी वो हो गए हैं जो जिनकी जुबान में ये नाजिल हुई थी, जहां से ये दावत उठी थी। मक्का के अंदर मदीने के अंदर हिजरत करके गए थे, आज इनका हाल देखो, इनके उलमा का हाल देखो, किस तरह उजरती बन गए हैं, दीन को बेचते हैं, दीन फरोश हैं, ये दुकानदारी है इनकी, दीनदारी खत्म है। और सबसे बढ़कर ये अल्लाह के रास्ते से आप रोकने वाले। उसी तरह अगर तौहीद की दावत हो जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी और जो अबू जहल ने और अबू लहब ने आगे से अंदाज इख्तियार किया था, अगर उससे ज़्यादा आज के सऊदियों ने, आज के लोगों ने इख्तियार ना किया तो मुझे कहना, ये तौहीद की दावत देकर देखो, उसके बाद पता चलेगा ये कितने मुसलमान हैं। कहते हैं मुसलमानों को, मुसलमानों के पीछे नहीं नमाजें पढ़ते हो। बताओ ये इमाम बनने, ये मुक्तदी बनने के अब लायक नहीं रहे हैं। ये मामला ईमान का मामला है, अकीदे का मसला है, तौहीद का मामला है। बाकी हज करने वाले हैं, उम्रे करने वाले हैं, ज़कातें देने वाले हैं, सदकात के लिए बोरियों के मुंह खोल देने वाले, तादाद इनकी गिनी नहीं जा सकती, सितारों से ज़्यादा और ज़ैत के ज़र्रात से, समुंदर की जाग से ज़्यादा इन मुसलमानों की जो है वो तादाद है। लेकिन एक छोटा सा मुल्क है इसराइल, उसने नस डाली इनको, उनके बिल्कुल उनकी जड़ों में बैठा हुआ है, उनके खिलाफ आवाज़ उठाने की इनके अंदर जरूरत नहीं। यहूदियों और ईसाइयों के साथ ये मुसलमान क्या लड़ेंगे? हिंदू गाय का पेशाब पीने वाला, उसके साथ ये लड़ने के लिए इनके अंदर जरूरत नहीं है। कमांडो दस्ते के बावजूद, एटम बम के बावजूद इनके अंदर वो जरूरत नहीं रही है, क्योंकि ईमान के अंदर खराबी है। जब ईमान के अंदर खराबी आती है, शिरक आता है, शिरक ऐसी डायन है, ऐसी बुरी बला है, ये बड़े बड़े जवानों को, बड़े बड़े लश्करों को तबाह और बर्बाद कर देती है। ये मसला उम्मत मुसलमान की अजीम अक्सरियत के अंदर शिरक आ चुका है, इनके अकीदे के अंदर खराबी है। और अब तौहीद की दावत उठे, ईमान की दावत उठे, कलमे का मतलब बताया जाए तो ये रास्ता रोकते हैं। पहली बात तो है रास्ता रोकते हैं, एक चीज़ बताई गई। और दूसरी ये बात कि जो रास्ता रोकने में कामयाब नहीं होते हैं वो क्या करते हैं? वयबगूनहा इवाजा, वो कहते हैं बस थोड़ा सा इसको टेढ़ा कर दो, थोड़ी सी इसके अंदर नरम और लचक पैदा कर दो, कुछ गुंजाइश पैदा कर दो, कुछ जरा बराबर आप हमारी बात मानने के लिए तैयार है। एक ही बात, जब भी दर्द सुनो इनका एक ही बात, एक ही इनकी तकरीर है, जहाँ जाके कि ईमान 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 की रट लगाई हुई है। और अल्लाह के बंदो, ये रूह है, इसी के ऊपर तुम्हारी जान बचेगी, तुम्हारा वजूद इसी ईमान की वजह से है। वो जो कश्ती में बैठाए गए थे नूह अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर लोग, वो मोमन थे, तब तुम उनकी औलाद आगे चली हो। अब ईमान के साथ दुश्मनी करते हो, ये तुम्हें अच्छा नहीं लगता है? बाकी सारी बातें अच्छी लगती हैं, बाकी सारी गुफ्तगू अच्छी लगती है, अगर माथे पर बल पड़ता है तो तौहीद की वजह से, ईमान खालिस की वजह से। और इसका जिक्र किया मालिक ने अपनी किताब के अंदर। मालिक फरमाता है वाइज़ा ज़ुकिरल्लाहु वहदहू इश्माअज़्ज़त क़ुलूबुल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरह, कि जब अल्लाह अकेले का जिक्र किया जाता है, उसकी तौहीद बयान की जाती है, उसकी वादानियत बयान किया जाता है, तो आप देखेंगे जो सही मानों में आखिरत के इनकारी है, इनको कोई जन्नत का शौक़ नहीं है, जहन्नम का कोई खौफ नहीं है, आखिरत को नहीं मानते हैं, इनके दिल पसीज जाते हैं और दिल कुड़ना शुरू हो जाते हैं अंदर से, जो मोमिन ना देख पाए, लेकिन मालिक को मालूम है इनके दिल के ऊपर क्या चोट पड़ती है अल्लाह की वादानियत की बातें सुन के, तौहीद की बातें सुन के। और वाइज़ा ज़ुकिरल्लाहु मिन दूनी, और जब अल्लाह के अलावा दूसरों का जिक्र किया जाए तो उसके बाद मालिक फरमाता है वाइज़ा हुम यस्तबशिरून, तो ऐसी दिल इनका खुश होता है, दिल की कली खिलती है और उसका इजहार होता है, चेहरे से मुस्कुराहट होती है, कहते हैं अब बिल्कुल सही मामला है। यानी अगर ये बात की जाए कि अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं है, कोई दाता नहीं है, कोई दस्तगीर नहीं है, कोई मुश्किल कुशा नहीं है, हाजत रवा नहीं है, गरीब नवाज नहीं है, और उसके बाद कोई रुकू और सजदे के लायक नहीं है, कोई नबी रुकू और सजदे के लायक नहीं है,
और पुकारे जाने के लायक नहीं। ये सारी पुकारें बातिल हैं। या रसूल मदद, या अली मदद, या गौस मदद, या बरी कर खरी, ये सारी बातिल पुकारे हैं। ये शिरक है। और इनकी नजरों नियाज़ें चाहे 11वीं की शक्ल में हो या 12वीं की शक्ल में हो या मीलाद की शक्ल में हो या 10 मुहर्रम की, ये जो गोटते हैं, हलीम गोटते हैं और फिर चढ़ावे हैं और ये पुकारे हैं, ये सारी की सारी जो है ये अल्लाह का इनकार है, कलमे का इनकार है, कलमे के साथ गद्दारी है। तुम्हारा जमहूरियत का सारा निज़ाम ये कलमे के साथ गद्दारी है, याद रखना। आज इसके साथ खड़े हैं और कहते हैं हम जिहाद कर रहे हैं। इस जिहाद के लफ्ज़ को इतना बदनाम कर दिया इन्होंने, शिरक और कुफर इनको नजर ही नहीं आता। किसी प्लेटफॉर्म से बड़े लेवल पर नहीं आवाज़ उठती है कि ये बाटी में क्यों बुत रखा हुआ है, ये अली जवेरी का बुत क्यों रखा हुआ है, इस्लामाबाद में ये बरीमाम का बुत क्यों रखा हुआ है। कराची जाते हैं सारी बातें कहेंगे लेकिन वो बात नहीं कहेंगे कि ये जो है ये ये शरीफ, ये अब्दुल्ला शाह गाजी यहाँ जाके माथे टेके जाते हैं, ये क्यों है यहाँ। बताओ किसकी सुन्नत है। नबी अलैहिस्सलाम ने तो बताया था कब्रों को कच्चा रखा जाए, इनके ऊपर इमारत ना बनाई जाए, गुम्बद ना बनाया जाए। ये कहाँ से आ गए। बताओ कहाँ नबी अलैहिस्सलाम के मानने वाले। सहाबा इकराम का क्या ये अंदाज था। वो ढोल ढमक्के करते थे, उर्स और मेले करते थे, चादरें चढ़ाते थे, वास्ते वसीले करते थे। बताओ कोई एक बात बताओ जो तुम्हारी नबी अलैहिस्सलाम के साथ मिलती हो, सहाबा इकराम के साथ मिलती हो। बताओ कोई एक बात। फिर भी यह है कि ये मुसलमान हैं, ये इस्लाम ले आएंगे, ये इस्लाम को नाफज कर देंगे, निज़ाम मुस्तफ़ा लेके आएंगे, ये मदीना रियासत कायम कर देंगे। अंदाज़ा लगाओ, ऐसी बड़ी बात इनके मुंह से निकलती है। तो उसके बाद बात ये हो रही है कि जो पूरी तरह रोक नहीं पाते हैं वो इसका थोड़ा सा रास्ता टेढ़ा करते हैं कि कुछ ना कुछ तो नरमी करो, कुछ ऐसा असली वो क्यों, असली बात क्यों पेश करते हो, थोड़ी सी नकली बात बीच में मिलाओ, थोड़ा सा मिलावट करके लाओ माँ। तो बताया फरमाया वजह यह है कि आखिरत के इनकारी है, वहुम बिल आखिराति काफिरून। ये होश नहीं है इनको कि एक दिन उसी अल्लाह के सामने जाना है। वो अल्लाह जो बेनियाज है, याद रखना, वो कहार और जब्बार है और उसको कोई नहीं पड़ी हुई है कि उसको कोई अपनी पड़ी हुई थी जिसकी वजह से उसको पैदा किया है, या ये तुम्हारी आजमाइश, तुम्हें नवाजने के लिए सब कुछ किया था मालिक ने। और उसी के सामने जाने के बाद जब आप ये ईमान अकीदा लेके जाएंगे कि या अल्लाह फिर ये सारे इधर थे इसलिए मैं इधर था, तो उसके बाद ईमान अकीदा और हक और बातें तो आपने नहीं देखा है। बाकी अल्लाह ताला अगर इस तरह करना चाहता कि ईमान लाने की वजह से फ़ौरन बंदा इतना ज़्यादा अमीर हो जाए, इतना ज़्यादा मुश्किलात उसकी दूर हो जाए, बीमारी उसको करीब बनाए, इस तरह अगर अल्लाह चाहता तो सारे फ़ौरन कौन बतेगा और मुशरिक, सारे दौड़ दौड़ के मुसलमान होते। तो अल्लाह ताला ने आजमाइश की है, कि ईमान आजमाइश की है। फरमाया ये दो ग्रोह होंगे, एक जन्नत वाला और एक जहन्नम वाला, और उनके दरमियान के अंदर हिजाब होगा, व बैनहुमा हिजाब, एक आड़ होगी, व अलल अराफ, और अराफ के ऊपर लोग होंगे। रिजालुन यारिफूना कुल्लुम बिसीमाहुम, और वो जो अराफ के ऊपर लोग होंगे वो दोनों तरफ के लोगों को पहचान रहे होंगे, जन्नतियों को भी पहचान रहे होंगे, जहन्नमियों को भी पहचान रहे होंगे। हर दौर का आदमी अपने दौर के लोगों को पहचानेगा। व नादू अस्हाबल जन्ना, और वो पुकार लगाएंगे जन्नत वालों की तरफ, अन सलामुन अलैकुम, और तुम्हारे ऊपर सलामती है, ओए तुम अमन और चैन के अंदर हो। क्योंकि देख रहे हो, वो तो आंखों से देख रहे होंगे जन्नती क्या कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आग लगी हुई है, तो वो उनको सलाम कहेंगे कि बिल्कुल सलामती के साथ हो, तुम्हारे ऊपर सलामती। और लम यदखुलूहा वहुम यतमऊन, ये अराफ वाले अभी जन्नत में दाखिल तो नहीं हुए हैं लेकिन उम्मीद से हैं कि मालिक ने चूँकि जहन्नम से इनको बचा लिया है तो ये उम्मीद से इनके अंदर पैदा हो गई है कि मालिक हमें जन्नत में दाखिल करेगा। वाइज़ा ज़ुरिफ़त अबसारुहुम तिलका अस्हाबुन नार, अब जब दूसरी तरफ घूम के देखेंगे जहन्नमियों की तरफ, उनको भी पहचानेंगे। कालू, उनको कहेंगे, रब्बना ला तजअलना माल कौम ज़ालिमीन, या अल्लाह हमें इन जालिमों के साथ ना करना। इन जालिमों में आग लगी हुई है, इनको बेड़ियों पड़ी हुई हैं, गले में तोक पड़े हुए हैं, घसीटा जा रहा है इनको जहन्नम की आग के अंदर। थोर और ज़कूम इनके मुंहों के अंदर डाला जा रहा है और सर के ऊपर और जिल्द इनकी नीचे बह जाती है। या अल्लाह इन जालिमों के साथ हमें ना करना। व नादा साबुल आराफ रिजालुन यारिफूना बिसीमाहुम, और फिर आराफ वाले पुकार लगाएंगे पहचान कर इनको, जिनको ये पहचानते होंगे जहन्नमियों को देखने के बाद। कालू, कहेंगे, मा अगना अनकुम जमउकुम, तुम्हारा जत्थे किधर गए, वो तुम्हारी बड़ी जमात किधर गई, वो तुम्हारे बड़े ग्रोह किधर गए। तुम बड़े ग्रोहों के ऊपर नाज करते थे, बड़े जत्थों के ऊपर नाज करते थे, बड़ी बड़ी फौजें थी तुम्हारी, तुम्हारी अक्सरियत थी, बड़ा भारी मैंडेट था तुम्हारा, बड़े मुरीद थे तुम्हारे, चादरें उठाने वाले, तुम्हारे सलाम करने वाले किधर गए।
वमा कुंतुम तस्तकबिरून, और जो बड़ा तकब्बर और मोटा नफ्स था तुम्हारा वो भी आज तुम्हें कोई काम ना आया। अहाउलाल्लज़ीना अक़समतुम ला यनालुहुमुल बिरहमा ला यनालुहुमुल्लाहु बिरहमा, और बताओ ये जो जिनके बारे में तुम कहा करते थे ये तो गुमराह हो गए, ये तो किसी को भी नहीं छोड़ते, इनके पास तो बस एक ही बात है जी, और बातें है ही कोई नहीं, दूसरी बातें भी तो होनी चाहिए, कोई एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, कोई इस तरह का मामला होना चाहिए, और इनको तो अल्लाह कभी माफ़, ये बड़े गुस्ताख हैं, ये बुरा भला कहते हैं, अंदाज़ा लगाइए, ये हमारे अकाबरीन को गालियाँ देते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं, जब उनका शिर्क वाज़े किया जाता है इनकी काबरीन कहते हैं बुरा भला कहते हैं, हमारे अकाबरीन को गालियाँ देते हैं। बताओ कभी किसी ने गाली दी? उनका शिर्क वाज़े किया जाता है कि हज़रत ये फरमा के गए हैं, चाहे वो महमूदुल हसन हूँ, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन की तशरीह करते हुए कहते हैं कितनी सादा आयत है अल्लाह के बंदो, कितना सादा कुरान और कितनी साफ बात है जो अल्लाह ने दुआ सिखाई है मोमिनों के लिए कि मेरे बंदो इस तरह मेरे सामने जब खड़े हो तो मुझे कहो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इसमें दोनों ज़माने पाए जाते हैं, या अल्लाह तेरी इबादत करते हैं, करते रहेंगे, या अल्लाह तुझसे मदद मांगते हैं, मांगते रहेंगे, अल्लाह को कहते हैं हम। महमूदुल हसन साहब कहते हैं नहीं, अल्लाह के नेक बंदों को खालिस वास्ता रहमते इलाही समझकर गैर मुस्तकिल जानते हो, अगर इनको भी पुकार लिया जाए तो ये भी अल्लाह ही को पुकारना है। बताओ आलिम दीन है, चोटी के उलमा में से पहला बैच जो बन से निकला है उसके ये फारिगल तहसीन है, टॉपर हैं, इतने बड़े तफसीर लिखी है इन्होंने 2.5 पारे, और फिर इसी शिर्क के अंदर इनकी मौत आ गई है। इसको फिर पाया तकमील तक पहुँचाया है ये शबीर अहमद उस्मानी ने, और फिर हर दौर के अंदर ये छपती रही है, और अभी आखिर में आके ये मुफ्ती शफी ने और मुफ्ती तकी उस्मानी ने इसको बेहतरीन प्रिंटिंग के साथ प्रिंट कराया, उसके अंदर ये शिर्क उसी तरह कायम है। और कहते हैं ये उलमा है जिन्होंने ये रंग दिखाया है और जिन्होंने पूरी जहां को पूरी तौहीद की शमा रोशन की है। इन्होंने बताओ तौहीद की शमा को बुझा दिया इन्होंने जहाँ से रोशनी की तौहीद की किरण भी निकल रही थी, इन्होंने उसके ऊपर जब इनको थोड़ा सा महसूस हुआ कि यहाँ से कहीं कोई बंदा ईमान की तरफ ना चला जाए, उसको भी इन्होंने बंद किया। तो बताओ ये पीछे कौन था? पीछे इब्लीस था। इब्लीस जो आदम अलैहिस्सलाम और आदम अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत का दुश्मन है, क़यामत तक के लिए दुश्मनी है, बल्कि वहाँ मैदान महशर में भी दुश्मनी करेगा, वहाँ भी जाके कहेगा कि मुझे लान तान ना करो, तुम खुद मुजरिम हो बेईमानो, इस तरह वहाँ भी दुश्मनी के साथ पेश आएगा। ऐसा इब्लीस, ऐसा ठग है ये, इसके जाल में अगर आ गए। और सूरह यासीन के अंदर आता है जब ये ग्रोह दर ग्रोह जमात दर जमातें सारे अपने अपने लीडर की ज़ेरे निगरानी जा रहे होंगे, यहूदी जा रहे होंगे, ईसाई जा रहे होंगे, और उसके बाद ये सिख हिंदू जा रहे होंगे, उसके बाद ये ग्रोह, ये बरेलवियों का ग्रोह जा रहा है, ये अहले हदीसों का ग्रोह जा रहा है, ये देवबंदियों का ग्रोह जा रहा है, ये सल्फी जा रहे हैं, ये सूफी जा रहे हैं, इब्ने अरबी आगे आगे, इस तरह जब जा रहे होंगे, ग्रोह दर ग्रोह जा रहे होंगे, तो अल्लाह की तरफ से एक आवाज़ लगे, आदम के बच्चों, ओए आदम के बच्चों, क्या मैंने तुम्हें मना नहीं किया था शैतान की बंदगी ना करना, और ये मैंने कहा था कि सिर्फ मेरी बंदगी करना ये सीधा रास्ता है। तो उसके बाद एक जमे गफीर को, आज जमे गफीर के ऊपर नाज किया जाता है, और अल्लाह ताला ने बताया कि वहां ये कहा जाएगा जमे गफीर को इसने गुमराह कर दिया, और दिमाग नहीं काम करता था, इस अंदाज से कहा दिमाग नहीं काम करता था। फिर सूरह अल मुल्क के अंदर मालिक फरमाता है ये जहन्नमी कहेंगे काश अपने दिमाग को इस्तेमाल किया होता, काश अपने दिमाग को इस्तेमाल किया होता, जरा बराबर इस्तेमाल किया होता, और काश किसी की बात सुनी होती। आज ना सुनते हैं, कहते हैं मत सुनना इनकी बात को, इनके करीब ना जाना, इनके वीडियो ना आगे शेयर करना, इनके ग्रुप में ना रहना, इस तरह सारे पाबंदियां लगाते हैं, सब कहते हैं ना इनके करीब ना जाना। तो उसके बाद कहेंगे काश किसी की बात सुनी होती, काश अपने दिमाग को इस्तेमाल किया। अल्लाह के बंदो थोड़ा सा रुक के ये दिमाग इस्तेमाल करो, इतना ही अल्लाह ने आपसे मुतालबा किया है कि मालिक की बात यह है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। उसके बाद हज़रत साहब कहते हैं अल्लाह के बंदों को पुकारना, यानी या अली मदद कहना, या रसूल मदद कहना, ये इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के अंदर आता है। और हमारे सियासी इमरान खान साहब कहते हैं मज़ार के सामने जाके सजदा करना, या अली मदद का पटा बनवाना, ये इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के अंदर आता है। बताइए, वो भी हर तकरीर का, हर इंटरव्यू का आगाज़ करते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, उसके बाद वो भी मज़ारों पर चादरें चलाते हैं, सारे लगे हुए हैं मुहाफ़िज़ बने हुए शिर्क के, वो चीफ जस्टिस हों, वो आर्मी चीफ हों, जो भी हों, सारे के सारे किसी न किसी तरीके से शिर्क के मुहाफ़िज़ हैं। कोई ज़ालिम इस शिर्क के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता है। अब जब अल्लाह ने अपने कुछ नचीज़ बंदों को ये तौफ़ीक़ अता फरमाई है, तो उसके बाद कहते हैं कि नरमी करो थोड़ी सी। अच्छा, नरमी करें तुम्हारे साथ?
अल्लाह की किताब को जुटला जुटला के मरे हो, अल्लाह के नबी की बात को जुटला जुटला के मरे हो, अपनी बात चलाई है, अपने पीर की बात को आगे पेश किया है। तो याद रखना, जो इनके लिए नरमी की दरख्वास्त करता है या मुतालबा करता है, उसका ईमान के साथ और अल्लाह के साथ कोई तल्लक नहीं है, उसको इनके साथ हमेशा की आग में रखा जाएगा। और वहाँ ये मंजर होगा जो आज सुन रहे हो अल्लाह के बंदो, कल अपनी आंखों से देखोगे ये मामला। अल्लाह की किताब इतनी सच्ची है, ये उस तरह होगा मंजर, बिल्कुल जिस तरह आप ये मुझे देख रहे हैं और मेरी बात को सुन रहे हैं, ये इसी तरह मंजर वहाँ पेश किया जाएगा, क्योंकि अल्लाह की किताब का ये मामला है, ये किसी डाइजेस्ट की बात नहीं है। उसके बाद कहा जाएगा कि देखो ये हराफ वाले जहन्नमियों को कहेंगे कि तुम इनके बारे में ऐसी ऐसी बातें करते थे, उदखुलुल जन्नत ला खौफुन अलैकुम, इन्हीं को कहा गया मेरे बंदो जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओ। तुमने पूरी दुनिया से अगर बिगाड़ ली थी मेरे लिए, आज मालिक को कदरदान पाओगे। जहाँ मालिक सबसे बड़ा है वहाँ सबसे ज़्यादा गयूर भी अल्लाह को पाओगे, सबसे ज़्यादा कदरदान आपको, कदर करने वाला माल है। अल्लाह के बंदो, दुनिया में कभी आपने ये महसूस नहीं किया कि बताओ एक दुनिया का बादशाह हो और अवाम के अंदर कुछ उसकी सपोर्ट करने वाले हों, दिल से इज्जत करने वाले हों वो, और दूसरे जो बागी हों, आगे पीछे मीटिंगें करते हों, तौहीन करते हों, बगावत के इरादे रखते हैं, ये दोनों एक ही जैसे होते हैं। दुनियावी बादशाह इंसान होकर उनको एक ही जैसा समझता है? क्या वो अपने बागियों को रगड़ नहीं देता है उस ताकत के साथ? क्या अपने जो दोस्त उसके होते हैं, क्या उनको नवाजता नहीं है? ये तो दुनिया में ऐसे होता है। तो वो जो कायनात का मालिक है, जिसकी बादशाहत कभी ख़त्म नहीं होगी, मेरे भाई दुनिया के बादशाहों की बादशाह तो फिर भी कभी ना कभी ख़त्म हो जाती है। मुमकिन है कुछ अपने दोस्तों से वादे किए हो, लेकिन दुनियावी बादशाहत ख़त्म, अब क्या करें कुछ, लेकिन वो अल्लाह है जिसकी बादशाहत कभी ख़त्म नहीं होगी। मालिक फरमाता है फतवक्कल अलल्लाह हय्युल ला यमूत, उस अल्लाह के ऊपर भरोसा करो जो जिंदा है और वो कभी मरने वाला नहीं है। फिर एक और नदा का जिक्र किया, नादा साबुन नार या साबुल जन्ना। फिर जहन्नमी, अब जहन्नमियों की एक पुकार सामने आएगी, जन्नत वालों को पुकार पुकार कर कहेंगे अन अफीजू अलैना मिनल मा, और थोड़ा सा पानी फेंक दो, आग लगी हुई है, कलेजा जल रहा है, एक थोड़ा सा पानी का घूंट छींटा इधर फेंक दो, एक गिलास फेंक दो, एक जरा थोड़ा सा उधर से एक फेंक दो। मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, जो अल्लाह ने तुम्हें अता फरमाया है, ये सब कुछ तुम्हें अल्लाह ने अता फरमा दिया। इससे पहले वो बातें सारी हो चुकी हैं। जनती कहेंगे हमारे मालिक ने जो हमसे वादे किए थे वो तो सारे पूरे हो गए, और तुम्हारे साथ जो अल्लाह ने वादे किए थे पूरे हुए या नहीं? वो कहेंगे हुए। और यहाँ ये कह रहे हैं कि जो अल्लाह ने तुम्हें रिज्क अता किया, कुछ ज़्यादा हम नहीं ख्वाहिश कर रहे हैं कि बड़े बड़े अंबार इधर फेंक दो, हम तो सिर्फ पानी का एक घूंट मांग रहे हैं, पानी का एक घूंट इधर छींटा इधर फेंक दो। कालू, आगे जनतियों का जवाब सुने जरा, कितने होंगे जो जहन्नम की तरफ उनके बेटे होंगे? इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद जहन्नमियों की तरफ होंगे, नूह अलैहिस्सलाम की बीवी जहन्नमियों की तरफ होगी, लूत अलैहिस्सलाम की बीवी जहन्नमियों की तरफ होगी, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा जहन्नमियों की तरफ होगा, और कितने हैं जिनके रिश्तेदार होंगे, उनकी बात हो रही है। दुनिया में कितनी हमदर्दी होती थी एक दूसरे के साथ, लेकिन वहां का मामला है कालू कहेंगे इन्नल्लाह हर्रमहुमा अलल काफिरीन, ये सारी चीजें अल्लाह ताला ने काफिरों के ऊपर हराम करार दे दी। तो बताओ अल्लाह के बंदो, जब अल्लाह कोई चीज हराम करार दे दे तो अल्लाह उसको खुद हलाल करेगा? नहीं करेगा। मालिक ने ये चीजें फरमाया इन्नहु में युशरिक बिल्लाह, क्योंकि दुनिया में बता दी गई थी बात कि इन्नहु में युशरिक बिल्लाह फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना व मावहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, जिसने अल्लाह के साथ शिर्क किया और उसकी मौत आ गई। पक्की और आखिरी बात यह है कि उसके ऊपर अल्लाह ने जन्नत को हराम करार दे दिया, यानी जन्नत की नेमतों को हराम करार दे दिया। वही चीज़ बता रहे हैं कि अल्लाह ताला ने इन सारी चीज़ों को अल्लाह ने काफरों के ऊपर हराम करार दे दिया है। और आगे अभी तशरीह हो रही है, कौन से काफर? अल्लज़ीना इत्तख़ज़ू दीनहुम लहवन व लहवा, वो जिन्होंने अपने दीन को खेल तमाशा बनाया हुआ है। ये खेल तमाशा मदारी लगी हुई है, जैसे इस दावत की तरफ तवज्जो ही नहीं करते हैं। ईमान क्या है, शिर्क क्या है, और मुनाफिकत क्या है, कुफ्र बित तागूत क्या है, इनको होश ही कोई नहीं। बात ये चलता है सब, जिधर आपके पीछे भी ठीक है जी हम कर लेते हैं, आप भी हमारे साथी हैं, आप भी दूसरे भी हैं जी, इधर भी पढ़ लेते हैं उधर भी पढ़ लेते हैं, सारे मामलात कर सबके साथ चलता है जी। ये खेल तमाशा है, इनको दीन के अंदर संजीदगी आती ही नहीं इनके अंदर। तो बताया कि इन्होंने अपने दीन को बिल्कुल खेल और तमाशा बना लिया। वगर्रतहुमुल हयात दुनिया, और दुनिया की ज़िंदगी ने इनको धोखे में डाल दिया है कि ये समझते दुनिया का खेल इसी तरह चलता रहेगा। फल यौम ननसाहुम कमा नसू लिका यौमिहिम हाज़ा, मालिक फरमाता है हम इनको इस तरह भूल जाएंगे जिस तरह दुनिया में ये हमें भूले हुए थे। गौर कीजिए, अल्लाह तो कोई चीज़ भूलता ही नहीं है, लेकिन यहाँ अंदाज क्या है? यह भी अंदाज है कि जिस तरह दुनिया में इनको मेरी परवाह नहीं थी, इस तरह मैं आज इनकी परवाह नहीं करूँगा।
जिस तरह ये दुनिया में मुझे भूले हुए थे, आज मैं इनको बिल्कुल गोया भूल जाऊंगा, जहन्नम के अंदर फेंक के उनको बिल्कुल हमेशा के लिए धकेल दिया जाएगा जिल्लत और ख्वारी के साथ। पिछले दर्स में आपने सुना कि किस तरीके से आखिरी हुक इनके अंदर से उठेगी कि एक दिन के एक लम्हे के अंदर भी या अल्लाह कमी कर दो कहा जाएगा, एक लम्हे की कमी नहीं, हर लम्हा अजाफा होगा। वमा कानू भी आयातिना यजहदून, और हमारी आयात के बारे में झगड़ा ही करते हैं, बहसें करते रहे, इनको यकीन ही नहीं आया, इनके दिल ने इत्मीनान ही नहीं पकड़ा इस खालस दावत के ऊपर, सादा दावत के ऊपर, और इन्होंने कुफ्र शिर्क के साथ चिमटे रहना, इन्हीं की वकालत करते हुए उनकी ज़िंदगियाँ गुजर जाएंगी और फिर हमेशा हमेशा की आग के अंदर उतर जाएंगे। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।